गोल्ड और सिल्वर तो बहुत भाग गए हैं, लेकिन आज का वीडियो कॉपर रिलेटेड रहेगा, जो अभी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है जिसमें एक अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो मैंने मेरे ग्रुप में पहले ही अक्टूबर को 25 अक्टूबर को मैंने यहाँ पे बोला था कि कॉपर रेडी टू फ्लाई, नेक्स्ट गुड अपॉर्चुनिटी लोडिंग, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था कि नेक्स्ट गोल्ड कॉपर है, और अभी मैं बोल रहा हूँ आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली इसको देखोगे तो ये लेवल पे था, यहाँ से इसने काफ़ी अच्छी रैली अपसाइड दे दी है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, ये इतना ज़्यादा नहीं भागा है। अब इसमें एक बहुत अच्छा रैली पेंडिंग है। देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और मैं जो भी यहाँ पे बताता हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा व्यू है। तो आप अपना जो भी व्यू है वो पहले स्टडी कर लो, फिर इन्वेस्टमेंट करो। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे रैली है। जैसे आप देखोगे सिल्वर और गोल्ड, उसमें भी सिल्वर जब 72,000 पे था और गोल्ड जो 65,000 के पास था, तभी मैंने उसमें बोला था कि यहाँ पे एक से 1.5 साल में बहुत बड़ी रैली आने वाली है इसमें, और उसने बहुत बड़ी अच्छी रैली दे दी, तो वो तुक्का चल गया था। तो ये हमारा नेक्स्ट तुक्का है। तो देखो, कॉपर में डायरेक्टली ईटीएफ नहीं है, जैसे सिल्वर गोल्ड में जो ईटीएफ इंडियन मार्केट में है, वैसे इंडियन मार्केट में कॉपर का ईटीएफ नहीं है। लेकिन अगर आपको ईटीएफ कॉपर का चाहिए तो यूएस मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, वहाँ से आप उसको बाय कर सकते हो। वहाँ पे आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली नहीं बता पाऊंगा कि वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडियन मार्केट में भी बहुत जल्दी कॉपर का ईटीएफ आ जाएगा। तो अब कब आएगा वो तो भगवान जाने, लेकिन आने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर आप देखोगे ना, तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है ना कॉपर में, तो उसको फिजिकली आप नहीं बाय कर सकते, इजीली नहीं मिलेगा वो फिजिकली। जैसे गोल्ड सिल्वर आप किसी ज्वेलर्स की दुकान पे जाते हो, वहां पे आपको मिल जाता है, वैसे यहाँ पे आपको कॉपर नहीं मिलेगा। कॉपर मिलेगा तो उसका क्या होगा, उसका जीएसटी लगेगा, ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे, और इजीली बाई सेल नहीं होता है उसके। ज़्यादातर लोग बाय भी नहीं करते, ज़्यादातर लोग सेल भी नहीं करते उसको। तो वो थोड़ा अलग बात है, उसका आप जुगाड़ कर सकते हो तो आप फिजिकली बाय कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा रिस्की है। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टॉक्स में बाय करना चाहते हो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो कॉपर में जो हिंद कॉपर स्टॉक है वो यहाँ पे हमारा एक अच्छा खासा उसमें कॉपर का वेटेज है, हिंद कॉपर है। फिर अगर आप देखोगे तो वेदांता है, फिर आप देखोगे तो हिंडाल्को है। तो हिंडाल्को और वेदांता है, उसमें एल्यूमिनियम जिंक सबका काम होता है, और कॉपर में मोस्टली काम, मेजोरिटी काम होती है हिंदुस्तान कॉपर में कॉपर का ज्यादातर काम है। तो लेकिन अगर आप देखोगे ना, तो कॉपर भागेगा ना तो एल्यूमिनियम भी भागेगा, एल्यूमिनियम में भी चांसेस है भागने के, लेकिन मुझे लग रहा है कॉपर ज़्यादा भागेगा, क्योंकि कॉपर में जो है वो कुछ चार्ट भी बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको चार्ट एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा टेक्निकल बताऊँ, तो अगर आप देखोगे तो मैं पहले 12 मंथ की कैंडल पे जाऊँगा। 1 ईयर की कैंडल, जो 1 ईयर की कैंडल यहाँ पे अभी आप देखोगे तो क्लोज होने वाली है, ठीक है। तो देखो, 1 ईयर की कैंडल बहुत ही बुलिश कैंडल क्लोज होने वाली है। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस जो रेसिस्टेंट था, दोनों रेसिस्टेंट के ऊपर क्लोज हो रही है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो रही है, ठीक है। अगर आप वापस जा रहे हो तो मैं 6 मंथ की कैंडल भी दिखाऊं, तो एक बुलिश कैंडल थी, उसके बाद ये ऊपर बुलिश है। अगर 3 मंथ की देखोगे तो यहाँ पे दोनों कैंडल जो थी ना वो नेगेटिव कैंडल थी, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, तो ये कैंडल नीचे से बाइंग आई, और ये पॉजिटिव थी लेकिन ये नेगेटिव थी, उसके ऊपर अब ये क्लोज हो रहा है नेगेटिव कैंडल पे। लेकिन अगर आप ये देखोगे तो जैसे यहाँ पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंट था, इसके ऊपर क्लोज नहीं हो रहा था। तो अब ये साल का है, दिसंबर मंथ है, क्वार्टरली है, सब कुछ यहाँ पे खत्म होने वाला है 2025, तो कैंडल क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा बहुत अच्छा एक रैली यहाँ पे मुझे लग रही है। तो इसके रिलेटेड जो हिंडाल्को है, अगर आप देखोगे 25 अक्टूबर का ये लेवल था, ठीक है, यहाँ से काफ़ी अच्छा भाग गया। हिंद कॉपर देखोगे तो 25 अक्टूबर का ये लेवल था, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा भाग गया। वेदांता देखोगे तो उसका भी एक लेवल था, वापस यहाँ पे आके भागा है। नेशनल एल्यूमिनियम भी देखोगे तो भागा है। तो ये सारे भाग गए हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है ना कि अब सारे लोग वीडियो बना रहे हैं इस पे, जो हमने पहले बोला था, अब सारे लोग वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। लेकिन ये चार्ट जो दिख रहा है ना, बहुत अच्छा दिख रहा है। देखो, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके ऊपर अभी क्लोज हो रहा है। तो इसमें क्या करना है, एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो आप। देखो, हिंडाल्को और वेदांता जो स्टॉक है ना, वो थोड़े कम वॉलेटाइल स्टॉक है, मतलब इजीली फॉल नहीं होते और इजीली चढ़ते नहीं है, इजीली ऊपर नहीं जाते हैं वेदांता है और हिंडाल्को। लेकिन हिंद कॉपर देखोगे, हिंदुस्तान जिंक देखोगे ना, तो वो काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, उसमें बड़ी बड़ी मोमेंटम बहुत बड़ी बड़ी मोमेंटम आ जाती है।
तो अगर आपको थोड़ा सेव करना हो ना, तो ऐसे तो कोई भी सेव नहीं होता स्टॉक मार्केट में, अपना स्टडी बहुत जरूरी है और रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन थोड़ा अगर आप यहाँ पे चारों स्टॉक में, या आप एक काम करते हो हिंडाल्को, वेदांता, हिंद कॉपर, ये तीनों स्टॉक में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी मतलब अगर आपको कोई स्टॉक जो है वो, जैसे मान लो हिंडाल्को है या हिंदुस्तान कॉपर है, हिंदुस्तान कॉपर आपको 1 लाख का स्टॉक लेना है, तो आप यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 या 5 कर दो, मतलब 25,000 के या 20,000 के पार्ट में स्टॉक लेना शुरू कर दो। जैसा अभी ये हिंद कॉपर है, तो अगर आप देखोगे तो ऊपर से यहाँ से एक रिजेक्शन आया है, उसके बाद ये अभी इनसाइड कैंडल बन रही है, तो या तो मैं इसके ऊपर ऐड करूंगा। अभी मान लो आपने 10,000 का ले लिया या 20,000 का आपने ले लिया, तो अब या तो मैं इसके ऊपर बाय करूंगा, या तो फिर वो जो नीचे को 5% 4% गिर जाएगा तो वो लेवल पे मैं बाय करूंगा, मतलब एक सपोर्ट वाले लेवल पे मैं बाय करूंगा। तो जो आप पार्ट में बाय करोगे ना, तो अगर वो नीचे भी ज्यादा जाएगा तो आपको मौका मिलेगा बार बार उसको ऐड करने का। लेकिन और ऊपर भी आप बाय करोगे तो मान लो वो भाग जाता है, तो अगर मान लो आपने यहाँ पे बाय किया, फिर आपने यहाँ पे बाय किया, फिर वो थोड़ा नीचे आके वापस ऊपर गया, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे जो बाय किया ना, उसमें आपको प्रॉफिट दिखेगा, वो पिरामिडिंग बाइंग होता है। तो वो अलग सब्जेक्ट है, आपको पता होगा। तो वैसे भी बाय होता है, लेकिन ज्यादातर लोग पिरामिड बाइंग नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग बाय ऑन डिप में ज्यादा जाते हैं। लेकिन ये भाग ही इतना अच्छा रहा है, तो इसमें बेस्ट है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है ना, मिनिमम 3 ईयर का, तो आप इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। हर महीने आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, मनी मैनेजमेंट अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पैसा उसमें डाल सकते हो। तो मुझे लग रहा है ज्यादा वेटेज आपको कॉपर में करना है तो हिंद कॉपर बेस्ट है। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो वेदांता और हिंडाल्को दोनों में पैसा डालते रहो, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। देखो, एक मोमेंटम कभी भी न्यूज ज्यादा आएगी ना, लोग ज्यादा बात करेंगे, ट्रेंडिंग रहेगा ना, तो एक मोमेंटम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आता है, फिर बहुत तेज मोमेंटम आता है। अगर आप गोल्ड में भी देखोगे ना तो ऐसा ही है, अगर सिल्वर में भी देखोगे तो सिल्वर आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड आया, लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, अच्छा खासा मोमेंटम आया, उसके बाद एक बहुत तेज मोमेंटम आया, उसके बीच में एक वापस प्रॉफिट बुकिंग आया, एक वापस प्रॉफिट बुकिंग आया, तो एक अच्छा खासा भाग गया है। और याद रखना, जो पैसा है ना, पैसा वो कागज है, ठीक है। वो तो क्या है, हमारे गवर्नमेंट ने बोला है कि हाँ ये पैसा चलता है, 100 रुपए है, 1000 रुपए है, ठीक है, 500 रुपए है। लेकिन ये जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीजें है ना, वो एसेट्स है, ठीक है। वो मतलब फिजिकल फॉर्म में है, उसकी वैल्यू है, एक बहुत अच्छी वैल्यू होती है उसमें। अगर गोल्ड सिल्वर है ना, अगर आप देखोगे तो पैसा, जैसे 2016 में देखोगे तो पैसा बंद हो गया था, ठीक है, तो वो पैसा कुछ काम का नहीं था। लेकिन कॉपर तो अभी आने वाले टाइम में ज्यादा भागेगा। लेकिन जो गोल्ड है, सिल्वर है, आप देखो उसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, उसकी वैल्यू रहती ही है और लॉन्ग टर्म में उसका पैसा बढ़ता ही है। तो अब बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी कॉपर में। अगर आप मान लो कि गोल्ड सिल्वर में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें कंटिन्यू रखो, क्योंकि वो एसेट्स है और कॉपर की अभी डिमांड बढ़ने वाली है। आप देखना, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आने वाले 1 साल में आप देख लेना। और 1 साल थोड़ा थोड़ा रिस्की रहेगा। अगर कोई बंदा सोच रहा है कि भाई मुझे 1 साल के लिए ही पैसा डालना है, तो वो पार्ट में डाले, ठीक है, क्योंकि 1 साल में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी न्यूज आएगी, गिरा देगा मार्केट, वीक प्लेयर को निकालने के लिए गिरा देता है, सेक आउट करवाता है, ऐसी बहुत सारी चीज होती है। तो पार्ट में पैसा डालना एक अच्छी चीज होती है, वो प्लान होता है, ठीक है। फिर फोमो के शिकार हो गए तो कुछ नहीं होगा। तो हमेशा एक एसआईपी स्टार्ट कर दो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या है, रिटेलर लोग हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि यहाँ पे 5-10 करोड़ का बाई कर ले। हम यहाँ पे पार्ट में बाई करेंगे, हम कम कमाएंगे लेकिन सेफ कमाएंगे, ये हमेशा याद रखना। और ट्रेडिंग जो करना है वो ट्रेडिंग का अलग सब्जेक्ट है, ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन वो ट्रेडिंग तो हम गोल्ड में करते हैं या बीटीसी में करते हैं या इंडियन स्टॉक मार्केट में करते हैं। तो इसमें ट्रेडिंग नहीं करना है, इसमें ओनली इन्वेस्टमेंट करना है। और इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल बाद देखोगे ना, तो गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा आपको रिटर्न दिखाएगा कॉपर, ठीक है। तो आप अपना स्टडी कर लेना और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना, एसआईपी स्टार्ट कर देना। और किसी को डिटेल में करना हो तो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उनको रिप्लाई करूंगा।